हेलो गाइस। आज हम ग्लोबल मार्शल आर्ट का चैप्टर 9 एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं, हमें मैजिक सिटी दिखाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। और ये दिखाया जाता है यह फाइनेंशियल सेंटर ऑफ सियोन सिटी नेशन का है। और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और बहुत ही फला फूला है शहर है। यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल जो इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो भी अपने एफर्ट्स लगाकर कुछ रिटर्न में पा सकता है। पांगपिंग स्टेशन पर उतरता है और वो देखता है अपने चारों तरफ बहुत से हंटर दिखाई देते हैं, उनमें से ओरा दिख रहा होता है उसे। कहता है यहाँ पर सो मेनी मार्शल आर्टिस्ट। तभी फांगपिंग की तरफ एक गार्ड आता है, कहता है हेलो सर, क्या मैं आपकी किसी तरह से हेल्प कर सकता हूँ? क्या आप मुझे आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखा सकते हैं अपना? तभी फांगपिंग कहता है ओ वो तो नहीं है सिक्योरिटी ऑफिसर जी मेरे पास। तो अपने कार्ड कोई अदर कार्ड दिखाता है उसे, वो अपने इक्विपमेंट में उसे चेक करता है, जो उसका स्कूल का ही कार्ड होता है जिसमें उसकी ब्लड की वगैरह लिखी रहती है। तो उसमें दिखाया जाता है उसकी वाइटलिटी 199 होती है। तो यह देख कर कहता है आप तो मार्शल आर्टिस्ट हो, आपका स्कोर तो बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर फ्रीली घूम सकते हो मैजिक सिटी में, आपको कोई नहीं रोकेगा। वांगपी कहता है बट मैं अभी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना हूँ। तभी वो गार्ड चौंक जाता है कि इतनी ब्लड की हाई होने के बावजूद तुम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी फांगपिंग भी थोड़ा चौंक जाता है, मैं एक फ्रेशमैन हूँ, मैं अभी मैजिक सिटी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में अपना एनरोल करने आया हूँ, अभी मैं यहाँ का फेमिलियर नहीं हूँ, अभी मैं शुरू अभी अभी उतरा हूँ स्टेशन पर, मुझे आप बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? तभी वो गार्ड उसे बताता है यूनिवर्सिटी फ्रेशमैन, वो भी इतनी वो मनी बन सोचता है, एक वो भी फ्रेशमैन होकर इसकी हाई वाइटलिटी 199, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो फिर बोलता है हाँ 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 मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले लेके चलता हूँ। तुम अगर आप यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें अपना एक कार्ड बना टेम्प्रेरी मार्शल आर्टिस्ट पास बनवा लेना चाहिए। तो कहता है ओके। कहता है ऑर्डनरी ह्यूमन से अलग एक मार्शल आर्टिस्ट एक चलता फिरता एक फायर आर्म्स है, हथियार है। तो इस मैजिक सिटी में आने से पहले कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं हर एक मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर। तो ये बहुत ही बड़ी सिटी है और यहाँ पर वेरी स्ट्रिक्ट चेक्स हैं, यानी सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो वो एक टेम्प्रेरी पास बनाने वाली खिड़की पर जाता है और वहाँ पर अपने एक टेम्प्रेरी मार्शल आर्टिस्ट पास बनवा लेता है, जिसमें उस पर लिखा रहता है उसकी रैंक होती है 2 टाइम बॉर्न फॉर्जिंग पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट मेल, और बाकी उसकी डिटेल होती है, उसका एड्रेस होता है। मैजिक सिटी मार्शल आर्टिस्ट यूनिवर्सिटी में ये एनरोल करने वाला है, ये सब कुछ उस पर लिखा रहता है। तो फिर वो देखता है आखिरकार मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मेरा एक मार्शल आर्टिस्ट पास मुझे मिल गया, अब मैं इस मैजिक सिटी में एग्जिस्ट कर सकता हूँ, फिर फ्रीली घूम सकता हूँ इधर उधर। तो फिर वो पहुँचता है जो यूनिवर्सिटी होती है उसके गेट पे पहुँचता है, वहाँ गेट पे देखता है बहुत ही बड़ा गेट होता है और उसको देखकर वो चौंक जाता है, आखिरकार ये यूनिवर्सिटी तो बहुत ही बड़ी है। तभी वहाँ गेट पर खड़ा होता है, वहाँ पर कोई एक लड़का आता है, कहता है तुमने अभी तक कुछ नहीं देखा है, तुम फ्रेशमैन लगते हो मुझे देखने में। वो कहता है हाँ। फांगबिन कहता है यस मैं फ्रेशमैन हूँ, मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कौन हो? तो वो लड़का जो आया होता है उसके ब्लू हेयर होते हैं, वो बताता है मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ यहाँ का मैजिक मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी का, और मैं एक वेपनरी हूँ, क्विंग फांगक्विंग, फिंग क्विंग नाम है इसका। तो ये फांगक्विंग उसे देखता है अच्छा तो ये सीनियर है इस स्कूल का, तो ये मेरी रैगिंग लुकिंग तो नहीं करना चाहता। तभी वो लड़का अपनी वेपन होता है उसको उसके आगे मूव करने लगता है, एक नाइफ टाइप का होता है चाकू सा, और उसके स्विंग करता है ज़ोरदार और उसके आगे कर्तव्य दिखाने लगता है अपने, यानी शो ऑफ करने लगता है। तभी फांगपिंग की तरफ उसका हमला आ रहा होता है, फांगपिंग का हाथ उसके फांगपिंग के ऊपर वो स्विंग करता है और फांगपिंग उससे के वार को डोज कर लेता है। तभी सीनियर वो कहता है सीनियर ये बहुत ही खतरनाक है, आप मुझ पर ऐसे हमला नहीं कर सकते ऐसे पब्लिक स्पेस पे। तो कहता है वो लड़का हंसता है और कहता है अच्छा तो यू आर इंडीड ए जूनियर, तुम आगे जूनियर ही हो मुझसे, तुमने अभी तक बस बॉर्न फॉर्जिंग की किया, वो भी 2nd टाइम, तुम्हारा जो तरीका है खड़ा होने का भी ठीक ही ठाक है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम नाम बता सकते हो? तो फांगपिंग अपना नाम बताता है मेरा नाम फांगपिंग है। तो वो जाते जाते कहता है कि एक फ्रेशमैन से मुझे यही उम्मीद थी, बॉर्न फॉर्जिंग वो भी ट्वाइस, तुम मैजिक यूनिवर्सिटी के लायक हो सकते हो, आगे मैं फ्यूचर में मिल सकता हूँ, मेरा तुम पर विश्वास है और मुझे विश्वास है तुम मैजिक सिटी को ही पिक करोगे, तुम्हारी राइट चॉइस सही है। फांगपिंग थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है उसने मेरे एक ही मूव से यानी डोजिंग से ही मेरा पता कर लिया उसने कि मैंने ट्वाइस बॉर्न फॉर्जिंग की हुई है और मेरी रैंक कितनी हो सकती है, ये लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे देखने में। तभी वो लड़का अंदर आता है और अंदर देखते हैं वो कह रहा है उस गाय का जो बोलने का तरीका था वो कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, मुझे सुना लग रहा है, ये कहाँ से है सोच रहा होता है, चलो छोड़ो इसको छोड़ते हैं। फिर वो आगे चल रहा होता है और उसके हाथ में
स्टोन्स होते हैं, जो बोन फॉर्जनिंग पिल्स होती हैं, वे होती हैं उसके हाथ में कि मैं अब की बारी अपनी टोर्सो यानी थाई को मजबूत करके रहूँगा और अब की बारी नानजंग यूनिवर्सिटी को मैं डिस्ट्रॉय करके रहूँगा, उसको चैलेंज ज़रूर करूँगा और नानत्यांग उसको जो वहाँ का वो है उसको मैं वांगजियांग को हरा के रहूँगा। अब की बारी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी को मैं चैलेंज करूँगा नानजंग यूनिवर्सिटी की। ये उसकी जो इसका जो जिससे सीख क्या है फांगपिंग, उसकी यूनिवर्सिटी को चैलेंज करना चाहता है ये लड़का। फांगपिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और उसके हाथ में यूनिवर्सिटी का मैप होता है और उसमें देख रहा होता है मैं यहाँ पर हूँ और वो एक बिल्डिंग को देखता है। आखिरकार ये बिल्डिंग वो टूटी फूटी बिल्डिंग होती है जो कि एक रिसेप्शन की होती है जहाँ पर फ्रेशमैन अपनी एंट्री करवाते हैं और वो उसकी टूटी फूटी हालत होती है। वो कहता है जो बाहर था जैसा गेट दिखा मुझे वो अंदर से कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। तो फिर वो एंट्री पर पहुंचता है, कहता है सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। वो मैम वहाँ पे मैम बैठी होती है, को किताब पढ़ रही होती है, कहती है क्या तुम फ्रेशमैन हो? और वो फांगपिंग कहता है हाँ मैं फ्रेशमैन हूँ मैम, दिस इज़ माई एक्सेप्टेंस लेटर और ये दिस इज़ माई मार्शल आर्ट पास। वो उसे देता है और कहता है तुम जल्दी आ गए रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी तो स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी तो मैं अरेंजमेंट फिनिश भी नहीं की नए बच्चों के लिए। वैसे यूजुअली 5 से 3 दिन पहले आते हैं बच्चे, तुम पूरा 1 महीने पहले आ गए हो, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है। तभी फांगपिंग कहता है सॉरी मैं तो थोड़ा एक्साइटेड था मैं स्कूल में एंटर करने के लिए, तो मैं थोड़ा देखने के लिए आ गया था 1 महीने पहले। तो मन ही मन कह रहा था इससे तुम काम करने में थोड़ी आलकस हो रही है इस लुगाई को। तो कहता है बस तुम देखने के लिए आए हो, तुम्हारे देखने के लिए आने से मेरा काम बढ़ गया यहाँ पर। और उसका ज़बरदस्ती वो जो कार्ड कूड मशीन में घिसा रही होती है, जैसे कोई एक सरकारी ऑफिसर के साथ काम कर रहा होता है ज़बरदस्ती, यानी परेशान हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है। तो कहता है फांगपिंग की सॉरी अगर मैंने आपको कुछ दिक्कत दी हो तो। तभी वो कहता है स्कूल डोमेट्री इज़ नॉट ओपन, अभी खुली नहीं है जहाँ रुकने का स्थान है, तो मैं अपना रुकने का स्थान ढूंढना होगा खुद ही। तभी वो लगवाई जो रेडी होती है वो उसमें सिस्टम में उसकी एंड जो डिटेल्स होती है वो देखती है और चौंक जाती है 199 वो तेरी ट्वाइस टाइम फ़ोन फॉर्चिंग। तभी उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है और वो खड़ी होती है और कहती है स्टूडेंट फांग आप यहीं पर रुकिए थोड़ी देर, मैं आपके लिए अभी अरेंज कर देती हूँ मैजिक यूनिवर्सिटी होटल राइट अवे। और कहता है फांग पिंग चौंक जाता है, इसका एटीट्यूड तो अचानक ही चेंज हो गया, क्या हो गया एकदम। तभी वो कहती है स्टूडेंट फांग डू यू हैव अ प्लान टू ब्रेक थ्रू मार्शल आर्टिस्ट, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट ब्रेक थ्रू करने वाले हो जल्दी? आपने तो मैं आपके लिए टीचिंग एडवाइज़र असिस्ट कर सकती हूँ तुरंत ही अभी। तभी फांगपिंग कहता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है, अभी तो स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ। वो कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, आप में एबिलिटी, आप एक जीनियस हो और यहाँ पर एबिलिटी करेजमेंट एंड कॉरस्पॉन्डेंट प्रिविलेज है। अगर जो लड़का जो फ्रेशमैन ट्वाइस बोन फोर्जिंग करके आता है और अपनी पीक पे होता है उसके लिए यूनिवर्सिटी कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो फ्रेशमैन जीनियस माना जाता है। हम आपको तुरंत ही टीचिंग एडवाइज़र अफोर्ड कर सकते हैं और आपको एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए ब्रेक थ्रू के लिए ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो फांगपिंग मनी मन सोच रहा होता है अगर मैंने ट्वाइस बोन फोर्जिंग नहीं की होती तो शायद मेरे साथ, और मैं 150 के जो वाइटलिटी थी उस पर ही यहाँ पर आता, तो शायद मेरे के लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट नहीं किए जाते। चलो मैंने पहले ही कर लिया। तभी वहाँ पर एक वह लड़का आता है और कहता है सिस्टर जांग मैं आ गया। तो कहता है ऑल राइट स्टूडेंट फांग, दिस इज़ द मैनेजर ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट मैजिक यूनिवर्सिटी होटल ली चांग, जो यहाँ का हाउस कीपिंग का मार्शल होटल का एक इंचार्ज होता है। वो आता है, वो कहता है मैं जैसे ही मैंने सुना कि यहाँ पर कोई बड़ा लड़का, कोई ताकतवर फ्रेशमैन यानी कोई जीनियस आया है, मैं तुरंत भागा आया। वो आकर फांगपिंग का बोलता है अच्छा आप ही हो जिसने ट्वाइस बोन फोर्जिंग किया है, इनक्रेडिबल, मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। तो कहता है थैंक यू फांगपिंग कह रहा होता है। वो फांगपिंग का बैग ले देता है और कहता है आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है यूनिवर्सिटी होटल में मुझे बेफिक्र बोल देना, मैं आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो फांगपिंग कहता है मैनेजर ली आप मुझे मेरा बैग तो दे दीजिए, मैं ले लूँगा, मैं लेके चला जाऊँगा। तभी वो कहता है नहीं ये मेरी ड्यूटी है। बाहर आता है, बाहर देखता है एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती है। वो कहती है ये क्या लग्जरी गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है, कैसे हो रहा है। तभी वहाँ पर वो एक होटल में पहुँचते हैं, यूनिवर्सिटी होटल में, जहाँ उसका प्राइवेट जिम होता है, एक मॉडर्न किचन होता है और एक लिविंग रूम होता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक अच्छा बेडरूम होता है। वो कहता है ये सब कुछ फ्री है क्या तुम मुझसे कभी पैसे पूछे तो नहीं लोगे बाद में, मेरे पास नहीं है पैसे। तभी वो होटल का जो मैनेजर होता है कहता है ये सब कुछ फ्री होता है। जो मैजिक यूनिवर्सिटी होती है वो जो फ्रेशमैन होते हैं जिन्होंने फोर्जिंग ट्वाइस की होती है उनके पेरेंट्स और उसके लिए सब अफोर्ड करती है, और यहाँ पर फूड सब कुछ आपका फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये रूम्स बहुत ही बड़े हैं और अच्छे हैं, आपके लिए सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। और कहते हैं मिस्टर फांग आपने बोन फोर्जिंग ट्वाइस की है इसलिए आपकी रूम स्लाइटली औरों से अलग हैं, थोड़े डिफरेंट और थोड़े अच्छे हैं। तो कहते हैं मिस्टर फांग मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेफिक्र मुझे बुला लीजिएगा।
वो कहता है ऑल राइट थैंक यू मैनेजर ली, आप जा सकते हैं। वो वहाँ से चले जाता है। फांग पिंग वहाँ खड़े होकर बस सोच ही रहा होता है और कहता है क्या मैं क्या प्रिविलेज क्लास में आ गया अब। कुछ दिन हो जाते हैं और फांग पिंग वहाँ के होटल में रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और कह रहा होता है मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए, कुछ दिन हो गए हैं और मैं बहुत ही पैसे बचा चुका हूँ और मेरी वेल्थ भी ठीक ठाक है, मैंने बचा ली है और अपनी कल्टीवेशन में थर्ड बोन फ्रोजनिंग की तैयारी भी कर ली है और देखने से लग रहा है कि मेरी एनर्जी घट रही है जैसे मैं कल्टीवेट कर रहा हूँ। फ्यूचर में मुझे और वेल्थ यानी और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और कहता है इसको तो फिर एक ही ऐसे बेनिफिट्स कंटिन्यूसली लेने के लिए मुझे एक ही रास्ता है, मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी होगी यहाँ पर। तो वो कहता है सो कि स्ट्रक्चर इस शहर का देखने में लगता है कि हम कोई भी ट्रेंड को फॉलो कर कर कोई बिजनेस शुरू कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली, और वो कामयाब भी रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट और आज के टाइम पे डेली लाइफ का हिस्सा बन गई है सभी की। तो ये भी का सोच के मुझे अपने उसमें बिजनेस में जोड़ना होगा, टेक्नोलॉजी को और ऑनलाइन को इन्वेस्टमेंट करना होगा मुझे अपने बिजनेस में, और तभी मैं एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ आज के टाइम पे। बस वो इसी के बारे में सोच रहा होता है। आई ओनली है, मेरे पास 1.6 मिलियन युआन है और जो प्रैक्टिकली एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के लिए स्टार्ट के लिए ठीक साबित हो सकते हैं। पर फिर वो एक और आइडिया आता है क्या करूँ मैं, एक एक्सप्रेस कंपनी शुरू करूँ यानी कुरियर कंपनी टाइप की, सामान इधर से उधर भेजने की। तो फिर कहता है ये भी ठीक रहेगा। उसे कई आइडिया आ रहे होते हैं कि कौन सा बिजनेस करना ठीक रहेगा। तो कहता है एक्सप्रेस कंपनी ज़्यादातर ठीक रहेगी, दैट्स इट। तो कहता है अगर मुझे इस मैजिक सिटी में यूनिवर्सिटी के पास एक कंपनी खोलता हूँ तो और मेरे साथ कोई एक फेमिलियर होना चाहिए यहाँ के लोकल का जो कि सभी चीज़ को मैनेज कर सके। और रिसेंटली मैं सिर्फ एक ही दो लोगों से इंटरेक्ट हुआ हूँ और मुझे लगता है वे ठीक रहेंगे इस काम के लिए। तभी वहाँ पर कोई उसे आवाज़ आती है किसी की चिल्लाने की, देखो मेरे खाने में क्या आ गया। वहाँ पर एक आदमी मोटा सा बैठा होता है, वो चिल्ला रहा होता है वहाँ के एक वेटर पर कि देखो ये खाने में बाल है, तुम साफ़ नहीं करते। तभी वो वेटर कह रही होती है पर सर हमने तो क्लीन दिया था, जब मैं यहाँ पे लेके आई थी तो हम बिल्कुल क्लीन लेके आई थी मैं। और उसकी गुद्दी पकड़ लेता है वो आदमी उठकर लड़की की कि नहीं क्या तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो, तुम स्कैम कर रहे हो यहाँ पर, वो कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिकना कर रहे हो। और अमीर लोग होते ही हैं जो गरीबों को ऐसे बोलते हैं और उसको कहते हैं मेरा खाना चेंज करो, मुझे रिफ़ंड दो, मुझे पैसे दो, मुझे मैनेजर से बात करनी है, ऐसे वैसे कर रहा होता है। और मैं यहाँ का मैं तुम्हारे जनरल मैनेजर को बोलूँगा, ये बोलूँगा, बस कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब फांग पिंग उसे देख रहा होता है ये फ़ाइट करने की फिराक में है और फांग पिंग उठकर जा ही रहा होता है, मुझे इस एनोइंग बंदे को कुछ सबक सिखाना ही होगा। तभी वहाँ पर जाता है, तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है उससे पहले, हेलो सर मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी लड़की भी रो रही होती है जो वेटर होती है, मैनेजर ली आप आ गए। तो वो मैनेजर आकर पूछता है कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। वो उस पर भी चिल्लाने लग जाता है, तुम्हारा काम क्या है, उसके भी क्यों कर, तुम क्या किसी सोते रहते हो, देखो तुम्हारे वेटर क्या काम कर रहे हैं, खाने में कुछ कुछ गिरा गिला रहे हैं और हमें ऐसा खाना दे रहे हैं। और वो वेटर अपने मैनेजर को बता देती है सारा अपने एंड का। वो खाने में से जो बाल होता है उसे उठाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और कहता है ये बाल देखने से हमारी पॉलिसी के अनुसार ये हमारे जो वेटरों में से बाल नहीं लगता, क्योंकि हमारा रूल है हम कंधे से कम ही बाल रखते हैं अपने जितने भी वेटर्स हैं और काम करने वाले हैं यहाँ पर ये बाल तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। और जो उस आदमी के साथ जो लड़की आई होती है उसकी जो गर्लफ्रेंड, उसको देखकर कहता है कि ये नहीं, फिर भी हम अगर आप चाहेंगे तो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, मैं आपकी कंप्लेंट खुद फाइल करवाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए। ये हम अगर जो भी होगा मैं डीएनए रिपोर्ट के लिए इस बाल को भेज देता हूँ और अभी पता चल जाएगा किसका बाल है। और वो कहता है हाँ कंप्लीट करेंगे हम करेंगे। सभी वो जो लड़की होती है वो उसको लेके वहाँ से भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड को, क्योंकि उसे पता होता है कि उसी का बाल होता है वो। तो मैंने जल्दी उनको पकड़ लेता है कि हाँ ये मैं कंप्लीट भी कराऊंगा इनकी और इनकी बात भी हो जाएगी और इनकी सच्चाई भी आ जाएगी। तभी फांग पिंग मैनेजर के पास आता है, मैनेजर ली तुम बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने ये सबक सिखा कर उसे, और तुमने उसी की लैंग्वेज उसी को सिखाई और आराम से मैटर को सॉल्व किया। कहता है मैं ऐसे ही काम करता रहूँगा फांग पिंग, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है वो उसके आगे भी झुक जाता है, कहता है सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो, तो आपने ये देखने को देखा जो यह बहस यहाँ पर देखी उसके लिए सॉरी। कहता है क्या क्या तुम हर बार ऐसे क्यों बाउ डाउन कर लेते हो मेरे सामने, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं कहता है मैनेजर ली डायरेक्टली मैं मैनेजर बना हुआ हूँ। तभी फिर फांग पिंग उसके एक और प्रस्ताव रखता है कि आई सपोज दोस फ्रेश ग्रेजुएट्स फ्रॉम मैजिक यूनिवर्सिटी होल्ड हायर पोजीशन देन यू एवर थॉट अबाउट बिकमिंग मार्शल आर्टिस्ट, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहिए तुम्हें। कहता है यस एक्चुअली मैंने सोचा तो है, मैंने उसके लिए पैसे और रजिस्ट्रेशन भी कराया था, पर मैं कभी भी टाइम नहीं दे पाया उस चीज़ को इतना, मार्शल आर्टिस्ट को। तभी फांग पिंग कहता है हाउ लॉन्ग वुड यू दैट टेक, 4 years 5 years। कहता है बाय देन यू विल बी ओवर 30 years
और योर वाइटलिटी विल बी स्टार्ट टू डिक्लाइन एंड यूर ओनली गेट रैंक 1 एट मोस्ट। तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। कहता है हाँ इस तरीके से तो लग जाएगा, बहुत ही बैड है, तभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़। तभी फांग पिंग कहता है 3 साल के अंदर मैं तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनाने में, और तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। कहता है मैनेजर ली, तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, क्या तुम जॉब बदलना चाहोगे? फांग पिंग मैनेजर को अपने प्लान के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देता है। तो मैनेजर कहता है मिस्टर फांग, जो आप अपनी एक्सप्रेस कंपनी यानी कुरियर कंपनी मेंशन किया आपने, वो आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, गुड प्रोस्पेक्ट है उसका फ्यूचर, पर हाउएवर मुझे लग नहीं रहा है कि वो कंपनी चलेगी। तो इसीलिए मैं आपके जो 3 साल में आप मुझे देना चाह रहे हैं और उसमें आप मुझे सब कल्टीवेशन के लिए मेरी मदद करेंगे, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और क्या मैं मार्शल आर्टिस्ट बन भी पाऊँगा, नहीं बन पाऊँगा। और मुझे लगता है मैं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे नहीं लेना चाहूँगा। तो फिर कहता है फांग पिंग मैनेजर ली, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और तुम इतने हम्बल मत हो मेरे सामने, तुम बेफिक्र कुछ भी बोल सकते हो। मुझे तुम पर बहुत ही विश्वास है, तुम्हारी एबिलिटी पे, और ज़्यादातर तुम्हारा 8 साल का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है इस होटल में काम करने का उस पर। और मैं एक स्टूडेंट हूँ मैजिक यूनिवर्सिटी का इसका, और एक पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, और मैंने अपनी ट्वाइस बोन फॉर्जनिंग भी की है। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आने वाले 3 साल में, आने वाले अपने सेकंड ईयर में अपनी रैंक 3 पूरी कंप्लीट कर लूँगा और एक मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊँगा 3 साल के अंदर अंदर। और मैं इस स्कूल में आपको अपॉइंट कर सकता हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जनरल मैनेजर ऑफ दिस होटल अपॉइंट करवा सकता हूँ। तो मैनेजर कहता है क्या ये पॉसिबल है? तो वो मन ही मन सोच रहा होता है ये इस लड़के ने बहुत ही अच्छी तरह एक बिजनेस डिज़ाइन किया है, वो भी इतनी कम एज में, और ये बहुत ही मैच्योर लग रहा है अपनी एज के अनुसार, और मैंने भी बहुत दिनों से इंतज़ार किया है ऐसे चांस का, ये चांस मुझे अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तभी फांग पिंग कहता है मुझे आप तुम्हारी इस समय मदद की ज़रूरत है, अगर तुम मुझे मेरी मदद करने के लिए अभी तैयार होगे तो ये ऑफ़र और अपने टाइम पर मुझे असिस्टेड करोगे काम में, तो मैं तुम्हारे लिए एक फ़ायदेमंद रहूँगा, क्योंकि मैं एक फ्यूचर मिड रैंक मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला हूँ, और मेरा एक एहसान रहेगा तुम्हारे ऊपर, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? तो वो उसके ऑफ़र को कबूल कर लेता है और कहता है जनरल मैनेजर फांग, वाह, मैं आपकी सर्विस में आपके कदमों में झुक जाता हूँ, आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर 1 महीना बीत जाता है, हमें डॉर्म दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉर्म नहीं, जो होटल का रूम होता है उसमें ही दिखाया जाता है, जहाँ पर फांग पिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके अंदर से लाल एनर्जी निकल रही होती है जोरदार, उसकी चारों तरफ एक शील्ड बनी होती है जो कि बोन फॉर्जिंग कर रहा होता है। ये उसकी हड्डियाँ दोबारा से चटक रही होती हैं सारी की सारी, और उसके शरीर में से खून टपक रहा होता है, और कहता है द बोन फॉर्जिंग 3rd कंप्लीट, जो 3rd स्टेज होता है बोन फॉर्जिंग का उसका कंप्लीट हो जाता है, और उसकी स्टेटस होता है तो उसकी वाइटलिटी 205 हो जाती है, और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 209 हो जाती है, और 22 लाख रुपए कुछ उसके वेल्थ होती है। तो फिर कहता है इट्स जस्ट दैट आई डिप्लीटेड टू मैनी रिसोर्स, मैंने बहुत सारे रिसोर्स खर्च किए हैं इस चीज़ में, बोन फॉर्जिंग कंप्लीट करने में। तो मुझे 1 मंथ हो चुका है मुझे अप्रोक्सीमेटली, और 2 मिलियन वेल्थ मैंने अभी तक खर्च कर चुका हूँ मैं। तो फिर वो कपड़ा तौलिया उठाता है और अपने शरीर को साफ़ करता है, उसके शरीर में चारों तरफ खून से निकल रहा होता है, और कहता है पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट किया इतनी वेल्थ खर्च करने के बाद भी, इवन गोल्ड में जो वांग होता है वो भी करता है इस चीज़ के लिए, तो ये फ़ायदेमंद है मेरे लिए। तो अब नेक्स्ट जो मुझे करना है वो है मुझे स्कूल कल का इंतज़ार करना है और अपने स्कूल का पहला दिन स्टार्ट करना है। सेकंड दिन स्कूल में पहुंचते हैं, जो यूनिवर्सिटी के गेट पे बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं, सभी के सभी आ गए होते हैं, और वो देखता है कि इस मैजिक यूनिवर्सिटी में 3 डोमिनेट जो डॉर्म्स हैं वो 3 है, जो फ्रेशमेन के लिए 4 हिस्सों में बटा हुआ है, और मुझे मिला है फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट 1। इसकी कंडीशन मुझे ठीक ठाक लग रही है देखने में बेस्ट। तो वो 86 नंबर रूम में जाके पहुंचता है, उसका दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर वो देखता है बहुत ही अच्छा लग्जरी क्लास रूम होता है उसका, और वो देखकर खुश हो जाता है और कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशल प्रिविलेज जो ये मुझे मिल रहे हैं इनका फ़ायदा उठाकर, पर मुझे लगता नहीं है कितनी देर टिक पाएंगे। आई कुडंट हेल्प बट इन अ वे फेस ऑफ मैजिक लाइफ फाइनेंशियली स्ट्रेंथ। तभी उसके एक दरवाजे पर से आवाज़ आती है, उस दरवाजे पर उसका रूममेट होता है और कहता है हेलो, और अपना नाम बताता है, मेरा नाम फू चांटिंग है और मैं आपके अपोजिट में रहूँगा, और आप
हम आज से मैं आपको जानने की कोशिश करूंगा। वो एक हैंडसम सा लड़का होता है, लाल बाल होते हैं और बहुत ज़ोर से चमक आ रही होती है उसके चेहरे पे से। और ये चैप्टर 9 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर चैप्टर 9 को एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट। आप कमेंट में नेक्स्ट लिखिए और नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी बनाऊंगा।